आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुछ गहरी बातों को जानने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर को और भी नजदीक से जानेंगे। उसकी पहली पुस्तक जो है उत्पत्ति की किताब, वहां पे उधर से हम शुरू करते हैं। उत्पत्ति का मतलब होता है आरंभ, बिगिनिंग। तो उधर हम कुछ वचनों में देखते हैं, वहां पे लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर ने सिर्फ कहा कि उजियाला हो, और वो हो गया। परमेश्वर जो है सृष्टि करता है, उनको कोई चीजों की जरूरत नहीं है कुछ बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ प्लानिंग की जरूरत यहाँ पे हमें नहीं दिखी। हम सिर्फ इतना ही पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो वो हो गया। आगे हम देखते हैं, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई और भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। इधर हमने देखा कि परमेश्वर ने दूसरे दिन में आकाश की रचना की, आकाश को और नीचे जल जो था पृथ्वी के ऊपर, उसको अलग अलग किया। फिर परमेश्वर ने कहा कि आकाश के जल का एक जो जल है वो पूरा एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। मतलब कि नीचे जो जल था आकाश के नीचे, उसको उन्होंने अलग किया, और जमीन जो थी, सूखी जमीन, पृथ्वी की सृष्टि इधर हमें दिखाई देती है। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसको समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने समुद्र और पृथ्वी की रचना करने के बाद पृथ्वी को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने वहां पे बहुत सारे अलग अलग तरह के फलदायी वृक्षों की रचना की। तो जो पूरी पृथ्वी थी उसमें हरी हरी घास, छोटे पेड़, बड़े पेड़, सब कुछ हो गया, और हर एक की जाति के अनुसार उन्हीं में वो उगते रहे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ये तीसरे दिन की परमेश्वर की सृष्टि की रचना थी। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई और भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर ने किस तरह से पूरे तारागण ब्रह्मांड की रचना की। दिन को प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, और रात पर प्रभुता करने के लिए चांद को बनाया। परमेश्वर के द्वारा बना गया ये तारागण, सारे जो तारे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड है, वो परमेश्वर ने चौथे दिन को बनाया। हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम जिस संसार में रहते हैं वो कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं है कि हम इधर रह रहे। ये परमेश्वर के द्वारा रची गई पूरी सृष्टि है। हमने देखा किस तरह से परमेश्वर ने पहले दिन से चौथे दिन तक सृष्टि में क्या क्या रचना की, वो बातों को आज हमने देखा है। और ये वचनों के द्वारा हम जान सकते हैं कि ये जिस संसार में हम रह रहे वो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। तो आगे आने वाले दिनों में हम और भी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।